नमस्कार। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनका ज़्यादा इंची टेप यूज कैसे करना चाहिए। नहीं भी आ रहा है तो कैसे करना है। जो ही नहीं कि इंची टेप से ही हम लोग को समझ में आए। बिना इंची टेप का भी कटिंग हो सकता है। जो ब्लाउज से ब्लाउज को नाप कर भी ब्लाउज काटा जा सकता है। तो हम सबसे पहले कपड़ा लेंगे और इसको हम ब्लाउज रखेंगे। जो हमारा नाप है हम उस ब्लाउज को रखेंगे और फिर हम अच्छे से उसको हम कपड़े के ऊपर रख देंगे और उसको हम दोनों ओर से 3-3 उंगलियां लेंगे। तो इधर साइड से भी 3 उंगली और इधर साइड से भी 3 उंगली। और फिर उसके बाद हम इस पे एक निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद हम दोनों ओर से कटिंग कर देंगे और ब्लाउज को उसके बाद हटाएंगे। और नीचे से भी देखिए हमारा लंबाई थोड़ा सा लंबा ही रहना चाहिए। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम फिर इसको एक और फोल्ड करेंगे जो कि हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। आगे का और पीछे का दोनों तरफ का निकलेगा। तो ये देखिए हम इसको ऐसे बीचे बीचे इसको हम बीच में फोल्ड कर देंगे। और फिर हम ब्लाउज रखकर और गले का निशान लगाएंगे। गला और पंखा का जो होता है उसमें निशान लगाएंगे। तो ये पंखा का जो सिलाई है हमारा बाजू के नीचे उस फिटिंग का निशान एक हम डाल देंगे। उसके बाद हम गले पर आएंगे तो गला हमारा है जितना भी उसमें हम 2 उंगली रख के और उस पे निशान लगाएंगे। और ये तीरा का है, तीरा का सिलाई जहाँ भी तीरा का लगाए हैं फिर उसके बाद हम उंगली रख के गला पे लगाएंगे। तो 2 उंगली रख के और उस पर हम एक गला का निशान डाल देंगे जो कि हमारा 2 इंच आएगा। तो ये देख सकते हैं काम बिल्कुल ही इंची टेप का यूज नहीं यहाँ पे हो रहा है। और फिर लंबाई भी जितना है उतना हम निशान एक लगा के और उसको हम गोलाई में डाल देंगे। नीचे हमारा जितना लंबाई है उतना हम नीचे में भी निशान लगा देंगे। और फिर पीछे का जितना भी गला है उस पर भी एक निशान लगाकर और हम ऐसे गोलाई में उसको भी हम शेप दे देंगे। इसको भी बॉक्स बना देंगे, इसमें एक हम गोलाई डाल देंगे। उसके बाद जो भी हमारा फिटिंग है उस पर हम चॉक को डार्क कर देंगे और इसी पर हमारा कटिंग होगा। तो आप देख सकती हैं कि बहुत ही सिंपल इजी तरीके से मैं ब्लाउज़ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए हमने आगे का गला कटिंग किया है। अब फिर तीरा को अलग कर देंगे और उसके बाद हम पीछे वाला भी जो गला है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट जो है हमारा आगे का जो पल्ला है उसको हम निकाल देंगे। तो ये देखिए जो मेरा पीछे का है वो थोड़ा सा छोटा रहता है और आगे का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है नीचे से। तो ये हमने पीछे का निकाला पार्ट और इसका भी हम गोलाई डाल के और गले की कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको डिज़ाइन डालना है तो आप डिज़ाइन भी डाल सकती हैं। नाप में हमारा सिंपल था तो हमने सिंपल ही कटिंग कर दिया। फिर उसके बाद हम आगे वाला पार्ट लेंगे और इसमें हम टेकन का निशान डालेंगे। तो हम ब्लाउज़ लेंगे और ब्लाउज़ को तीरा के पास से पकड़ के और इसको हम टेकन देखेंगे कि हमारा टेकन कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये देखिए हमने आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए और टेकन का निशान देख रहे हैं कि हमारा टेकन कहाँ पे है। तो ये जहाँ हमारा टेकन का पॉइंट था वहीं पे रख के और फिर 2 उंगली पर इधर से भी और उधर से और फिर 2 उंगली पर ऐसे करके हमने टेकन का निशान डाल दिया 4। तो हमारा चारों टच पॉइंट पड़ चुका है कि बहुत ही इजी तरीका है इसका। फिर इसको हम चॉक से डार्क करके और इधर वाला भी पल्ला पर निशान उगा देंगे तो हमारा निशान हो जाएगा। तो उस पर हम चॉक डार्क कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा आगे का पल्ला हो चुका है। फिर हम जो पाखुड़ा होता है इसको हम थोड़ा सा आधा इंच की दूरी पर हल्का सा हम इसमें गहराई डाल देंगे ताकि हमारा फिनिशिंग अच्छे से आ जाए।
अब बाजू का निशान लगाएंगे। तो बाजू है हमारा 4 फोल्ड में बाजू भी रहेगा, और फिर इसको हम एक बित्ता ऐसे नाप के और 2 उंगली रख के और ऐसे लगा देंगे। देखेंगे कि इतना हमारा कपड़ा चौड़ाई में है या नहीं है। फिर हम इस पर ब्लाउज का जो नापी होता है बाजू, उसको हम ऐसे रख के और नीचे का निशान लगा देंगे नीचे से, और फिर ऊपर जितना हमारा लंबाई है हम उसका भी निशान लगा देंगे। तो ये हमारा फिटिंग है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। फिर ऊपर में भी हमने निशान डाल दिया, और फिर हम बाजू को हटाएंगे और उसके बाद हम गोलाई का शेप डालेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमने बाजू को हटाया एंड गोलाई का शेप हम डाल दिए। ये एक बित्ता एंड 2 उंगली हो गया। तो हमने इंची टेप का कहीं भी यूज नहीं किया है। इस तरह से आप लोग भी ब्लाउज बहुत अच्छे से काट सकते हैं। इसके बाद साड़ी का जो कपड़ा होता है उसको हम रख के और उस पर हम निकालेंगे पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट रख के। हमारा अस्तर अच्छे से कटिंग होना चाहिए। अगर अस्तर अच्छा से कटिंग नहीं होगा तो हमारा साड़ी का कपड़ा में भी दिक्कत आएगा। तो ये हमने अस्तर अच्छे से काटा है। फिर उसके बाद हमने ऐसे रख के और साड़ी का भी कपड़ा निकाल दिए हैं। तो ये देखिए ये हमारा पीछे का भी और आगे का भी दोनों पार्ट निकल चुका है। अब उसके बाद हम बाजू को भी बाजू पे रख के और बाजू की भी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमने फोल्ड करके रख दिया और फिर उसके बाद हमने अस्तर रखा और इसकी भी हमने कटिंग कर दी।